बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के 2 टॉपिक्स हैं, फंक्शन एंड लिमिट। तो सबसे पहले हमने एक फ़ंक्शन की डेफिनेशन की, उसके बाद फंक्शन की डोमेन, रेंज, और उसके बाद हमने फंक्शन के ग्राफ के बारे में बताया कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें कैसे पता चलता है कि ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, और इसकी काफ़ी टाइप्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबॉलिक, इनवर्स हाइपरबॉलिक एंड सो ऑन। एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा हमने, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, और फिर हमने इसी फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किए। इन क्वेश्चंस में 1 और 2 में आपने देखा कि डिफरेंट फंक्शन दिए हुए थे और उनकी कुछ पर्टिकुलर डोमेन की वैल्यूज़ पर फंक्शन की रेंज की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। रेंज मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन को भी हम रेंज कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने कैलकुलेट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिसमें पेरीमीटर और एरिया ऑफ द स्क्वायर के दरमियान रिलेशन हमने डिफाइन की और फिर फंक्शन बनाया। तो कल जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बुक में आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बुक ओपन करें। बुक में आप चेक करेंगे कि इसकी पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या क्या फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं आप। इसमें आप देखते हैं कि इसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। तो डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी, और इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो कल के लेक्चर में भी लास्ट मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे कैलकुलस में जितने भी फंक्शन हैं दे आर ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। इनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर होती है और हर फंक्शन की डोमेन डिफरेंट होती है। और डोमेन फाइंड करने का हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। या तो क्वेश्चन के साथ डोमेन दी होगी, इंटरवल दिया हुआ होगा कि ये इस इंटरवल में आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है और इसी इंटरवल में आपने रेंज बतानी है। अगर डोमेन किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की गिवन ना हो तो उसकी डोमेन फाइंड करने का तरीका यही है कि वो फंक्शन की जो नेचुरल डोमेन होगी वही उसकी डोमेन कहलाएगी। जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था, एक फंक्शन अगर f(x) = x² है तो हम देखते हैं कि हर रियल नंबर्स का डोमेन, हर रियल नंबर का स्क्वायर लिया जा सकता है। तो इसलिए उसकी डोमेन जो थी वो रियल नंबर थी। इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन लिया था, एग्जांपल ली थी लास्ट लेक्चर में, आप चेक कर लें, f(x) = √x। तो उसका भी हमने नेचुरल डोमेन चेक किया था। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, कुछ में तो डोमेन दी हुई है और अगर डोमेन ना भी गिवन हो तो फिर उसकी नेचुरल डोमेन वो होती है जो किसी फंक्शन की जितनी भी अलाउएबल वैल्यूज़ हैं या एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ फॉर दैट फंक्शन, उसको हम नेचुरल डोमेन कहते हैं। मसलन √x हो तो √x में आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि नेगेटिव नंबर का जब हम √ देते हैं तो आयोटा आ जाता है, वो रियल नंबर नहीं रहता, कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = √x। और अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो f(x) = 1/x तो उसमें 0 उसकी डोमेन में नहीं होगा क्योंकि 0 पे वो फंक्शन अनडिफाइंड। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और उनकी नेचुरल डोमेन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी इस जो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन हैं
इनमें कुछ क्वेश्चन में तो डोमेन गिवन है और कुछ में हमें नेचुरल डोमेन खुद देखना है फंक्शन किस टाइप का है कि इसकी नेचुरल डोमेन क्या हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये आज हमारा लेक्चर 4 है सेकेंड ईयर क्लास का। तो इसमें क्वेश्चन हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, इसमें 4 में टोटल 8 पार्ट हैं। तो इनमें से हम कुछ पार्ट हम और ट्राई करते हैं कि इनकी डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ कैसे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट को इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी इन पे। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को देख लें। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं gx 2x-5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये देख लें आप, gx इज़ इक्वल टू 2x-5, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको हम y भी लेट कर सकते हैं gx को। तो इसमें डोमेन गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि इसकी नेचुरल डोमेन हमने देखनी है कि क्या है। तो अब हमने देखना ये है कि कौन सी वैल्यू x ऐसी है जो हम यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू ना आ सके, यानी y की वैल्यू अनडिफाइंड हो या उसमें एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ x की कोई भी रियल नंबर पुट करें तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक वैल्यू ज़रूर आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू डोमेन देयर इज़ अ यूनिक y बिलोंग्स टू रेंज। तो हर x के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई तमाम रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट, जैसे मैंने कल एग्जांपल में बताया था y इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो y इज़ इक्वल टू आपके पास ये अंडर रूट, ये अगर क्वेश्चन हो या अंडर रूट में कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई वैल्यू दी हो, तो इसमें अंडर रूट के अंदर आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई भी इसमें पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन में, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएंगी, रियल नहीं रहेंगी। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है इसमें तमाम, तो इसके लिए वर्डिंग में अगर ये कहें कि दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, सो इट्स डोमेन इज़ सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल R से भी लिखते हैं, ये कैपिटल R से भी लिखते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। या इसको अगर हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू कामा डाल लें, फिर प्लस इन्फिनिटी और ब्रैकेट डाल लें, ये दोनों नोटेशंस हैं इसकी डोमेन में। अगर इसको सिंपल ये डोमेन ऑफ gx कहें तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैपिटल R लिख लें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख लें, ये तीनों आंसर सेम हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई इनवर्डिंग आंसर लिखना पड़ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो कहें दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, सो इट्स डोमेन इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पर डोमेन जब रियल नंबर होगी तो आप इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएंगी वो कुछ पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी, कुछ ज़ीरो आएंगी। तो फंक्शन का बिहेवियर देखते हुए हम रेंज भी इसका फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का रेंज फंक्शन को देखकर हम फाइंड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं जिनका रेंज हम डायरेक्टली हम फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें उसका ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। तो ग्राफ से ईज़िली हम रेंज, तो बेहतर यह है कि डोमेन हम यहाँ से फाइंड कर लें, उसके बाद रेंज के बारे में अभी कोई डिसीजन ना दें कि इसका रेंज रियल नंबर है नहीं है क्या है। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये ग्राफ सामने ड्रा किया भी है, हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसने लिखा हुआ है, डोमेन को देखते हुए, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखते हुए कि उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कुछ ज़ीरो आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो इसलिए द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू डेफिनेटली रियल नंबर्स होंगे, इसलिए हम इसके रेंज को रियल नंबर कह सकते हैं।
लेकिन एग्जैक्ट जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका रेंज क्या है। अब ग्राफ की बात आती है। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये फंक्शन है हमारा, हमें ये डोमेन हमें पता चल गया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो तमाम रियल नंबर पे तो हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, रियल नंबर तो इन बहुत ज़्यादा हैं, इनफिनिट तादाद में हैं। तो हम इन रियल नंबर में से कुछ अपनी चॉइस से कुछ रियल नंबर हम चूज़ कर लेते हैं, उन पे हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं रिमेनिंग। जैसे कि -3 से 3 तक इसने ग्राफ ड्रा किया है। ये नहीं है कि -3 से बिलो और 3 से ग्रेटर और नंबर नहीं हैं, नंबर डेफिनेटली हैं, लेकिन हमने इस ग्राफ का बिहेवियर चेक करने के लिए -3 से 3 इंटरवल के दरमियान हमने देखा कि ग्राफ किस टाइप का बनता है। इसको हमने तो -3 से 3 हम नंबर लेने हैं। अब इसमें भी हमने इंटरवल चूज़ करना है कि हमारा इंटरवल क्या होना चाहिए। ये भी आप अपनी चॉइस है, आप यहाँ 0 लिखें, उसके बाद 2 लिखें, उसके बाद 4 लिखें या कोई और। ये इसने 0 1 2 3 ले लिए हैं, -1 -2 -3, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और जो ग्राफ पेपर होगा उसकी पोजीशन देखते हुए कि आपके पास ग्राफ पेपर में कितनी स्पेस है, उसके लिहाज से आपने उतने पॉइंट लेने हैं कि जो आपके ग्राफ पेपर और स्केल के मुताबिक वहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप उनको ड्रा कर सकें। तो ये -3 से लेके 3 तक इसने दिया है डोमेन। अब ये डोमेन में देखें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लिए हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लिए हैं। 0 से 3 पॉजिटिव वैल्यू हैं और 0 से -3 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब 0 को इस फंक्शन में पुट करें, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो आंसर इज़ 0 पुट करेंगे तो आंसर इज़ -5। जस्ट एक मिनट, आंसर इज़ -5 आना चाहिए। 0 को पुट करेंगे तो आंसर इज़ -5। ये आंसर जो होगा वो 0 पे -5 होगा। और 1 पे इसका आंसर, ये टेबल करेक्ट नहीं है, या ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या इस टेबल में मिस्टेक है। तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली, जस्ट में इसमें आप देखें कि अगर 2x -3 कर लें इस क्वेश्चन को, 2x -3, आई थिंक इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है या कि इस टेबल में मिस्टेक हो सकती है। अगर इसकी y = 2x -3 करें तो 0 पे -3 आ रही है। हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, gx = 2x -3 लिख लेते हैं। फिर हम बाकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या उनके मुताबिक ये टेबल करेक्ट है। अगर करेक्ट आ रहा है तो फिर 0 यहाँ पे पुट करें तो आंसर इज़ -3। इट मीन्स कि ये हमारा -3 आ रहा है। अब 1 पुट करेंगे अगर, तो ये आपके पास 1 पुट करेंगे तो -1 आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। अगर यहाँ -3 है तो -1 आंसर आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो ये 1 आ रहा है एग्जैक्टली। 3 पुट करेंगे तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो इट मीन्स कि ये जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है 2x -3 फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया हुआ है। हम इसकी करेक्शन हम या चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन बुक में मिस्टेक है यहाँ पे। तो जो भी है हम इसको हम लर्न कर लेते हैं। हमारे बेसिक काम ये है कि हमने देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं क्वेश्चन, चाहे जो भी हो, 2x -3 हो या 2x -5 हो। तो इसको हम 2x -3 लेकर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। -1 पे देखें, -5, -2 पे -7 और -3 पे -9। इट मीन्स कि ये y = 2x -3 वाला जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये टेबल हमारा करेक्ट है। ये जब टेबल बन गया है तो ये इसके ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें ऑर्डर पेयर तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर पे स्केल लें, स्केल आप कोई भी ले सकते हैं। स्केल आप देखें कि 0 पे इसकी वैल्यू -3 है, 0 पे -3 है तो ये x 0 है तो ये वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें ये -3 आएगी। ये -2 और -4 के दरमियान में यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं, दिस इज़ -3। ये पॉइंट जो होगा ये -3 होगा। ये पॉइंट 0 पे -3 है।
तो जो ग्राफ पेपर लेंगे उस पर स्केल आप ले लें, 1 बिग स्केयर इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 1 बिग स्केयर इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये एक्चुअली ग्राफ पेपर होगा आपका, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इस तरीके से ग्राफ पेपर पर आप जब बनाएंगे तो 1 बिग स्केयर को आपने 1 लेना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड सेम अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 0 की वैल्यू -3 आ गई है। अब 1 पे देखें -1 है, तो ये आपका 1 पॉइंट है और 1 पे ये जो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे डॉट ये दिखा देता हूँ डॉट, ये 1 पे -1 ये वैल्यू आ गई। ये दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया है। इसी तरीके से पहला पॉइंट ये -3 पे लिया था, ये पॉइंट फ़िलहाल लगाएं आप, अभी लाइन ड्रा ना करें। ये दूसरा पॉइंट आ गया है। तीसरा पॉइंट 2 पे 1 आ गया है। ये जो 2 है इस पे वैल्यू ये आपके पास 1 आ गई है। ये तीसरा पॉइंट आपने 1 ले लिया है। तो ये 0 से लेके 3 तक आपने 3 पॉइंट लगा लिए हैं। एक -3 पे लगा है, एक -1 पे लगा है और एक वाई एक्सिस पर +1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लगा है। सिमिलरली आप जब नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ आएंगे तो -1 पे ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इस साइड पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये वाली वैल्यू -5 है। तो -1 पर इसकी वैल्यू जो यहाँ पे है ये -5 है। ये देखिए आपका -5 ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये डॉट लगेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है इसमें, तो -5 के करस्पॉन्डिंग ये तीसरा डॉट यहाँ पे आ जाएगा। -2 के करस्पॉन्डिंग -7 आएगा। -2 ये पॉइंट है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये -7 के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा -7 पे। और -3 के करस्पॉन्डिंग -9 आ जाएगा। -3 ये है तो -3 के करस्पॉन्डिंग -9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये -9 क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर पे शो नहीं किया हुआ है, तो इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और इस साइड पे भी हम एक एरो लगा देंगे ये कि ये ग्राफ आगे भी जा रहा है, एरो मीन, और इस तरफ भी एक एरो लगा देंगे। एक एरो ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ भी जा रहा है। ये तो ये आपने ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करके खुद मैंने प्रोसीजर बता दिया है, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि आप 0 से आगे भी जितना जाते जाएंगे ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसी तरीके से 0 से बैक डायरेक्शन पर इधर भी आप इस साइड पे भी, इस साइड पे भी जितना भी जाना चाहें इस साइड पे भी आप जा सकते हैं और ये ग्राफ माइनस नीचे और बढ़ता जाएगा। नीचे ये इसकी शेप और आगे जाती जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके से भी अगर आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज बढ़ाते जाएं और वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये ग्राफ से सीधा स्ट्रेट लाइन होगी, ये टेढ़ी नहीं हो सकेगी, ये सीधा आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -∞ से +∞ की तरफ, ये x एक्सिस की ये x की वैल्यूज़ हैं -∞ से +∞, ये ग्राफ से भी पता चल रहा है। और ये y की वैल्यू जो हैं ये रेंज की वैल्यू बता रही हैं। x की वैल्यू डोमेन की हैं, y की वैल्यू भी रेंज की हैं। तो ये एरो ये शो कर रहा है y एक्सिस का कि ये ऊपर ग्राफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इसी तरीके से ये नीचे की तरफ भी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो ये -∞ की तरफ जा रहा है। तो रेंज भी फ्रॉम -∞ टू +∞ है। तो इससे हमने ये पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमने देखें कि कंप्लीट किया है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। g(x) इज़ इक्वल टू √x+1। g(x) इज़ इक्वल टू √x+1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने देखना यह है कि इसका डोमेन क्या है। यहाँ इसका नेचुरल डोमेन हमें चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नेचुरल डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें आप देखें कि इसने डोमेन जो लिखा हुआ है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कंटेनिंग x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 से लेस कोई नंबर नहीं इसमें पुट कर सकते। -1 से लेस -1.5, -2, -3, ये जितने भी रियल नंबर हैं ये इसमें पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो y की वैल्यूज़ इमेजिनरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये 0 आएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी।
जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने आइडिया लगाया कि इसका डोमेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। और अब दूसरा मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो हम ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच आप अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर इस क्वेश्चन में है वैल्यू है x +1, ये वैल्यू है अंडर रूट के अंदर। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये डोमेन फाइंड करने का ये भी एक टेक्निक है कि विद इन स्क्वायर रूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और 0। तो इसका डोमेन हम ये लिखेंगे x +1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी में अगर आप सॉल्व करें तो इसकी x की वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद आप देखें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो आप इसका डोमेन ये हो जाएगा। अब इस डोमेन को लिखने का एक और अंदाज भी है कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये इंटरवल में लिखना चाहें तो अगर किसी बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है किसी आंसर में तो इसका डोमेन हम ये क्लोज इंटरवल लिखेंगे। क्लोज इंटरवल मीन -1 इज़ इंक्लूडेड, आगे कामा डालेंगे, कामा और -1 टू ये आपके पास आ जाएगा -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। इसको लिखने का एक डोमेन को लिखने का ये भी मेथड है। तो इसने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी बिकॉज विद इन द स्क्वायर रूट x +1 है इस क्वेश्चन में। अगर कोई और वैल्यू होती तो हम वो लिख देते, फॉर एग्जांपल x -1 होता हुआ यहाँ पे x -1 अगर इसमें लिखा होता क्वेश्चन में तो यहाँ पर हम लिखते x -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डोमेन आ जाता, फिर 1 टू इन्फिनिटी आ जाता था। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। आप कोई भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है तो उसको डोमेन फाइंड करने का ये प्रोसीजर है। अब जब -1 इसमें आप देखें पुट करेंगे तो आंसर आपका इसका 0 आएगा। जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो √2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जैसे ये -1 से इन्फिनिटी की तरफ डोमेन जा रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इसकी -1 है, पुट करेंगे तो 0 आएगा और -1 से आगे जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाएं वैल्यू y की बढ़ती जाएगी और आप इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब है कि रेंज इसका कहाँ से 0 से इन्फिनिटी है। अगर इंटरवल में लिखें तो रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है। ग्राफ में भी हम देख लेंगे और इस तरीके से भी मैंने कहा था आपको कि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली भी हम फाइंड कर सकेंगे नेचुरल डोमेन और रेंज, और कुछ क्वेश्चन में हम ये इसका देखें रेंज आ गया है, ये इसका डोमेन है। इसको मैं डी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे डी, और इसको आर लिख देता हूँ आर, ये आपका रेंज आ जाएगा। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर इसने रेंज क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर जो हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से भी बेस्ट वर्ड ये है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसमें 0 एंड ऑल पॉजिटिव। तो 0 को हम कभी पॉजिटिव में कंसिडर भी करते हैं, कभी नेगेटिव में और कभी दोनों में नहीं। तो हम 0 के बारे में तो बेस्ट वर्डिंग इसके लिए रेंज के लिए ये है कि सेट ऑफ ऑल, पॉजिटिव के बजाय अगर नॉन नेगेटिव लिख दें दी बेस्ट वर्ड है इसकी जगह। पॉजिटिव की जगह ये पॉजिटिव भी करेक्ट है, ऐसी बात नहीं है पॉजिटिव गलत है, बट नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ रेंज फॉर दिस फंक्शन। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर लिए हैं। रेंज मैंने पहले भी बताया था, रेंज फाइंड करना आपके लिए ज़रूरी नहीं था। डोमेन अगर पता होता तो हम ग्राफ ड्रा करने के बाद भी रेंज फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमें रेंज का भी आइडिया हो गया, यहाँ से डोमेन का भी आइडिया हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस डोमेन में से -1 टू इन्फिनिटी, इस डोमेन में से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए।
तो वो पॉइंट क्या हो सकते हैं? एक तो -1 है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप जो भी पॉइंट लेना चाहें तो -1 के बाद इसने ज़ीरो ले लिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 टेबल को जितना भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो ये वैल्यू -1 इस फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे y वाले में, तो आपके पास आंसर देखें 0 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में यहाँ पे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में 1 + 1 तो आंसर आपका √2 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो √3 आ जाएगा। जब 3 पुट करेंगे इसमें तो ये आपके पास √4, तो √4 की वैल्यू 2 है। और इसी तरीके से 4 पुट किया तो √5, और 5 पुट करेंगे तो √6 एंड सो ऑन। ये आगे हम जितना भी जाना चाहें, हमने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट चूज़ कर लिए हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पे आपने स्केल लेनी है। स्केल आप इस तरह ले लें कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग x एक्सिस एंड 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग y एक्सिस। तो आपने सबसे पहला -1 और 0 ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ है। तो x इसमें -1 लें तो y की वैल्यू 0। तो ये देखें ये वाला डॉट आएगा, ये जो पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट इसको मैं कलर कर लेता हूँ, ये पॉइंट आएगा -1 और 0। देखें x की वैल्यू इसमें ये -1 है, ये -1 है, ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, उसके साथ माइनस बहुत बारीक लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। तो ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो -1 पे y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा यहाँ ही। इसके बाद ये x को हम 0 लेंगे तो ये वैल्यू देखें यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये यहाँ पर 1 पर 0 1 ये दूसरा पॉइंट आ गया है हमारे पास, ये वाला 0 1। ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आपका ग्राफ बन जाएगा। ये जब आप 1 लेंगे तो √2 की वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर में चेक करें, 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये पॉइंट 1 और √2, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, √2 की वैल्यू 1 से माइनस से बड़ी होगी, कैलकुलेटर में चेक कर लें। इसी तरीके से 2 पे √3 आ जाएगा, ये 2 है तो ये √3 ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 √3। और 3 पे 4 मीन 2, तो ये देखें 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 2। और 4 पे जो है वो √5 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, इन सब पॉइंट को ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये जो कर्व बन रही है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू √x + 1। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्राफ है हमने जो ड्रा किया है इस क्वेश्चन का y इज़ इक्वल टू √x + 1 का। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है gx इज़ इक्वल टू x - 3 mod। x mod की डेफिनेशन में आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ x mod। ये x, तो फिर आप x - 3 mod की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको क्लियर हो जाएगी। x mod एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये मैं ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पर, ये ब्रैकेट है एक, इज़ इक्वल टू x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर मॉड में कोई x की पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर x आएगा, और जब आप इसकी वैल्यू आप नेगेटिव डालेंगे माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसका बहुत यूज़ आएगा आगे, इसको भी समझ लें। इज़ इक्वल टू -x व्हेन x इज़ लेस देन 0। ये 0 की जगह कम हो गई है यहाँ पर, x इज़ लेस देन ये 0 है। ये मॉड की डेफिनेशन x mod इज़ इक्वल टू x व्हेन x इज़ पॉजिटिव या 0 एंड इज़ इक्वल टू -x व्हेन x इज़ नेगेटिव। तो अब फॉर एग्जांपल इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं आपको ही कहता हूँ कि 2 का मॉड फाइंड करें, तो यहाँ पर x mod 2 जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू ये लेंगे, बिकॉज 2 इज़ पॉजिटिव। तो 2 mod
2 मॉड, तो इसकी जो आपने वैल्यू लेनी है, 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसकी जो वैल्यू लेनी है 2 मॉड इज इक्वल टू 2 एक्स, यहाँ पर x को 2 लेंगे तो इसका x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू इसकी x लेनी है। अगर आपने -2 का मॉड फाइंड करना है, -2 का मॉड, -2 का मॉड, ये देखें -2 का मॉड इज़ इक्वल टू, ये -2 नेगेटिव वैल्यू है तो x मॉड की वैल्यू आपने -x लेनी है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -2, तो दिस इज इक्वल टू 2। आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हैं कि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी रीज़न ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि x मॉड इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x मॉड इज इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। ये देखें x-3 मॉड लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू x-3 मॉड की वैल्यू x-3 दी हुई है व्हेन x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x अगर 3 से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू x-3 होगी, और x अगर x-3 लेस देन 0 होगा, जैसे यहाँ x मॉड इज़ लेस देन 0 था, तो यहाँ क्योंकि x-3 का मॉड है, इसी डेफिनेशन के मुताबिक इसकी वैल्यू -x-3 हो जाएगी व्हेन x इज़ लेस देन 3। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 या 3 से लेस है, 3 के इक्वल है या 3 से लेस है, और यहाँ पर जब फंक्शन की ये वैल्यू हो जाएगी तो 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यह है कि 3 से लेस तमाम वैल्यू और 3 से ग्रेटर तमाम वैल्यू और 3 की वैल्यू भी इंक्लूडेड इसके डोमेन में शामिल होगी, तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। तो इसमें देखते हैं कि डोमेन जो है ये -∞ से -3 लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल है, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ये लेस देन 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 शामिल नहीं है। ये x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 3 भी इंक्लूडेड है और 3 से ग्रेटर वैल्यू। तो ये देखें इसको इंटरवल में 3 to ∞ लिखा हुआ है, -∞ से 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड 3 to ∞, 3 यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो डायरेक्टली हम -∞ से ∞ इसका डोमेन आ जाएगा। जब -∞ से ∞ डोमेन आ गया तो इसका रेंज हम ग्राफ ड्रा करने के बाद समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी आपको पता है कि मॉड में जब किसी भी नंबर रियल नंबर का मॉड फाइंड करें तो उसमें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आती, तो x मॉड की वैल्यू जो है रियल नंबर इसमें पुट करें चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो 0 से ∞ होगी, तो इसकी मॉड के आंसर जो है ये 0 से ∞ होगा, नेगेटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं आएगा, लेकिन हम ग्राफ से भी देख सकेंगे कि इसका रेंज क्या है। अब हमारा काम ये है कि x-3 मॉड का टेबल बनाना है, तो इसमें से कुछ हम पॉइंट पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट ले लिया है, 0 -1 -2 इस तरह के नेगेटिव पॉइंट भी ले लेते हैं। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, टेबल बना लिया है। आप इसमें 1 पुट करेंगे, 1 पुट करें, इसी मॉड वाली वैल्यू में 1 पुट कर लें तो ये -2 का मॉड 2 आएगा, तो -2 का मॉड 2 आएगा। इसी तरीके से 2 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो 2 -3 -1 आएगा और -1 का मॉड 1 आ जाएगा, तो 2 पे भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 4 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 5 की 2 आ जाएगी, 6 पे 3 हो जाएगी, और इसी तरीके से 0 पे 0 पुट करेंगे तो -3 मॉड आएगा, तो -3 का मॉड +3 होता है, और -1 पुट करेंगे तो -4 का मॉड +4 होता है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है इसका चेक करने का, तो ये इसको साफ़ कर देते हैं, ये टेबल हो गया है। अब इस टेबल को लेके हमने ग्राफ पेपर लेके ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो एक डॉट यहाँ पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, एक पॉइंट हमने ये लगा लिया है। 4 पे इसकी वैल्यू 1 है तो मैंने ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है। 5 के इसकी वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है। 6 पे इसकी वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है, और इसी तरीके से आगे भी हम बढ़ा सकते हैं।
इसी तरीके से 2 पे इसकी वैल्यू फिर 1 आ गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया है। 1 पे इसकी वैल्यू चेक किया है तो 2 है टेबल में, ये देख लें 1 पे इसकी वैल्यू 2 है। 0 पे यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये 3 आ गई है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है 3। और -1 पे इसकी वैल्यू 4 है तो ये 4। और इसी तरीके से -2 पे और लोअर वैल्यूज़ और भी ली जा सकती हैं। ग्राफ एरो ये शो करता है कि आगे की तरफ इधर भी जा रहा है, इस साइड पे भी आगे की तरफ जा रहा है, और ग्राफ इधर भी आगे जा रहा है। इट मीन्स के इसके डोमेन तमाम रियल नंबर पे है, रियल नंबर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, एरो ये शो करता है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इस ग्राफ को देखते हुए आप देख रहे हैं कि 0 से इन्फिनिटी तमाम आगे वैल्यू जा रही हैं और 0 से -इन्फिनिटी तमाम वैल्यू जा रही हैं। तो ये इसका जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुआ। अब देखते हैं कि y की वैल्यू ये बेसिक वैल्यू ये है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू y की 0 है। फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, और ग्राफ को जो आप ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये जैसे रेंज मैंने लिखा था फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ को देखते हुए भी आप डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 5 है, ये 6x + 7, ये क्वेश्चन नंबर है, 5th पार्ट है इसका। तो gx = 6x + 7 है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि, और दूसरी इसकी वैल्यू है gx इस फंक्शन की। ये 6x + 7 कब वैल्यू है, x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -2 पे, और ये -2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x का मतलब है कि x इज़ इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसका मतलब है -2 से लेस हो या इक्वल हो तो फंक्शन की ये वैल्यू है, और -2 से ग्रेटर हो तो फंक्शन की वैल्यू 4 - 3x है। तो इसको हम, इस किस्म के फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं और स्टेप फंक्शन भी मैथमेटिक्स में कहते हैं, जिस फंक्शन की डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स पर फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ हों। ये देखें, -2 से लेस फंक्शन की वैल्यू 6x + 7 है, और -2 से ग्रेटर फंक्शन की वैल्यू 4 - 3x है। तो ये डोमेन के डिफरेंट पार्ट पर आप देख रहे हैं, 2 डिफरेंट पार्ट पे फंक्शन की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इसके आप एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो ये -2 से लेस और -2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होती हैं ये रियल नंबर कहलाएंगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि -2 से ग्रेटर वैल्यू और -2 और इंक्लूडिंग -2 से लेस वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डोमेन होगा। अब इस किस्म के क्वेश्चन में रेंज यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन हम ज़बानी फाइंड करना ज़रा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है जब तक इसका ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि -इन्फिनिटी से -5 कैसे है और -इन्फिनिटी से 10 कैसे है, तो ये शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो जब तक हम ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। तो पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए भी इसमें ये टेक्निक है कि 6x + 7 फंक्शन के लिए -2 से लेस वैल्यू लेनी है, यानी -2, -3, -4, ये इस टाइप का टेबल अलग बनाना है। और 4 - 3x फंक्शन जो है इसके लिए ये देखें 4 - 3x के लिए टेबल हमने अलग बनाना है, ये क्योंकि ग्रेटर देन -2 वैल्यू के लिए है। तो ये ग्रेटर देन -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 में 4 - 3x वैल्यू लेनी है। तो इसमें आप देखें कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, तो पहली वैल्यू मैंने -2 ली है, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे। ये जो 6x + 7 है, या यहाँ पे ये 6x + 7 लिखा हुआ है, इसमें पुट करें -2, तो ये आपके पास -12 और 7 -5 आ जाएगा। इसी तरीके से -3 पुट करेंगे तो -18 + 7 -11 आएगा। इसी तरीके से और वैल्यूज़, एरो शो कर रहा है कि और 3-4 वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, आगे भी टेबल बना सकते हैं। इसी तरीके से ये टेबल बना हुआ है,
इसमें आपने वैल्यूज़, क्योंकि -2 से ग्रेटर वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर वैल्यू -1.99 लेनी है हमने, -1 लेना है, और -1.99 नेगेटिव सेंस में -2 से ग्रेटर है। अगर आपको वैसे देखें तो समझ आ रही है कि ये -2 से लेस है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में -1.99 इज़ ग्रेटर देन -2। तो -2 इट्सेल्फ इसके डोमेन में नहीं है 4-3x, क्योंकि -2 जो है वो 6x + 7 वाले फंक्शन के डोमेन में है, नहीं शामिल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 से लेस और -2 के इक्वल तमाम वैल्यू के लिए फंक्शन ये होगा, और -2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन 4-3x है। तो -2 से ग्रेटर, -2 पे अगर नहीं लिया तो ये -1.99 मैंने ले लिया है। इस पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे पुट करके, तो ये -9.97 आएगी, -1 भी -2 से ग्रेटर है 7 आएगी, 0 पे 4 आएगी, 1 पे 1 और 2 पे -2। एरो शो कर रहा है कि हम और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ आपके सामने है। पहले मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ -2 से लेस वैल्यू के लिए। -2 ये वैल्यू है, तो इस पे आप ये देखें -2 पे -5 आया था, तो ये -5 के करस्पॉन्डिंग ये डॉट लगा हुआ है, ये डॉट मैं इसको ऐसे बोल्ड कर देता हूँ। फिर इसके बाद -3 पे -11, -3 है तो ये -11 के करस्पॉन्डिंग ये डॉट लगा हुआ है, ये मैं इसको कलर कर देता हूँ। इन दोनों पॉइंट को, 2 पॉइंट से भी ग्राफ ड्रा हो सकता है, 2 स्ट्रेट लाइन का, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आगे ग्राफ में जगह नहीं थी, तो आगे तीसरा पॉइंट भी लिया जा सकता है, चौथा और पॉइंट भी ले सकते हैं हम। तो ये ग्राफ इस टेबल का हमने ड्रा कर लिया है। इसी तरीके से अब हमने 2 पे ग्राफ, इस टेबल का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। -1.99 मीन 2 के करीब जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू है, इस पे -1.99 ये यहाँ पे वैल्यू होगी, इस ये -2 के करस्पॉन्डिंग, -2 ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये होल लिखा हुआ है। होल लगाने का मतलब ये है, ये देखें यहाँ मैंने जो कलर किया है ये होल है। होल का मतलब है -2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ वैल्यू लेते तो ये देखें -2 पुट करते तो ये आपका 6 आता और ये 10 होती, तो ये 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होल लगा हुआ है, क्योंकि -2 इसके डोमेन में नहीं है। तो -1.99 से ग्राफ स्टार्ट किया है, होल से आगे ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 10 से माइनर से कम वैल्यू 9.97 या 9.99 आप कह सकते हैं, यहाँ से हमने ग्राफ स्टार्ट किया है। दूसरी वैल्यू इसकी ले ली है -1 पे इसकी वैल्यू आ गई है 7 पे ये हमने बोल्ड कर लिया है, और इसके बाद 0 पे इसकी वैल्यू आ गई है 4, 0 पे हमने ग्राफ को ऐसे बोल्ड किया है। 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई है 1, और नेक्स्ट इसकी वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू -2 आ गई है, तो 2 पे इसकी वैल्यू -2 ये हमने ले ली है। और ये ग्राफ नीचे एरो ये शो करता है कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अब इन सब पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ ये बनेगा। अब ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि डोमेन तो इसका 0 से इन्फिनिटी और 0 से -इन्फिनिटी x एक्सिस की तरफ, तो रेंज जो है ये आपका 10 से लेस है। 10 से नीचे जितनी भी वैल्यू हैं, ये देखें y की वैल्यू यहाँ तक, ये तमाम वैल्यू 10 से नीचे, और ये ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, और ये वाला ग्राफ तो नीचे बहुत -इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है 10 से जितने भी लेस नंबर हैं वो इसके रेंज में आएंगे। अब इसका रेंज हम यहाँ से समझते हैं। इसके 2 इंटरवल में रेंज दिया है, एक तो इसका -5 से -इन्फिनिटी से -5, इस फंक्शन का रेंज इसने पहले लिया है। -इन्फिनिटी से -5 ये इस वाले फंक्शन का रेंज ले लिया है। फिर इस वाले फंक्शन का रेंज लिया है -इन्फिनिटी से 10, -इन्फिनिटी से ये 10 से लेकर ये -इन्फिनिटी नीचे जा रहा है -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -इन्फिनिटी से 10, तो ये देखें -5 भी इस इंटरवल में इंक्लूड हो गया है, यानी -इन्फिनिटी से -5 वाला इंटरवल -इन्फिनिटी से -10 वाले इंटरवल का सबसेट हो गया है।
तो इसलिए जब इनका यूनियन लेंगे तो ये -∞ से 10 इसका रेंज आ गया है। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन और भी एक है, टाइम हमारे पास अब ख़त्म हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक इसको समझ लें, इसके एग्जांपल्स देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।